वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। याद रखिएगा, जिसके द्वारा जीवों का अनुसरण होता है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। बात करते हैं पोषण की। किसकी बात करते हैं अब? पोषण की। आखिर पोषण क्या है? पोषण एक क्या है? तरीका है। पोषण क्या है? तरीका है जिसमें जीव पोषक तत्वों का खा करके उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। यानी पोषण एक तरीका है जिसके द्वारा जीव जो है पोषक तत्वों को खा करके उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए पोषण की विधि के बारे में। पोषण की विधि दो प्रकार की विधि है। एक क्या है? स्वपोषण, दूसरा क्या होता है? पर पोषण होता है। स्वपोषण मतलब वैसा पोषण जिसमें खुद से भोजन बनाकर खाएगा, और पर पोषण यानी दूसरे से प्राप्त करेगा। बात करते हैं स्वपोषण में क्या है? वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाता है और किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, स्वपोषण कहलाता है। जितने भी हरा पेड़ पौधा है ना, जितने भी हरा पेड़ पौधा देखिए, ये सब क्या है? स्वपोषण है। क्या है? स्वपोषण है। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं सब क्या है? स्वपोषण है। बात करते हैं, कुछ बातें हैं नोट में, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि पत्तियों को रसोई घर कहा जाता है। सही बात है। रसोई घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पौधे का भोजन कहाँ बनता है? पत्ती में ही बनता है। ठीक है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा जाता है। और पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण जो होता है पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। याद रखिएगा, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। देखो कहा जाता है जो पत्ती है, इस पत्तियों में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु इसमें पाई जाती है। कोई भी पौधा लेते हैं, मान लो पौधा आपने ले लिया, ये हो गया इसकी पत्ती हो गई। क्या हो गई? पत्ती हो गई। ठीक है, ये पत्ती हो गई। तो जो ये अंतिम सिरा है इसको बोलेंगे एपेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपेक्स बोलेंगे। और ये जो मिडिल वाला है इसको मध्य सिरा कहेंगे। क्या कहेंगे? मध्य सिरा कहेंगे। और ये जो है यहाँ पे इसको कहते हैं पेसियोल। क्या बोलते हैं? पेसियोल कहते हैं। यानी किसी को फूल हो या पत्ती हो उसको पकड़ कर देते हैं, तो किसको पकड़ के देते हैं? पेसियोल को। ठीक है। तो यही बात यह लिखा इस तस्वीर में यही है। और इसमें छोटे छोटे देखिएगा ना, एक छिद्र होता है, इसको क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। जो छोटे छोटे पौधों में पत्तियों में छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं? रंध्र बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना? रंध्र किसे कहते हैं, पेसियोल क्या है और एपिक्स क्या है। अब देखिए बात करते हैं स्वपोषण का। समझ गए, जो अपना भोजन खुद से बनाएगा। पर पोषण का मतलब कि वैसे जीव जो अपना भोजन खुद न बना करके दूसरे जीव पे निर्भर रहते हैं। खुद नहीं बनाएगा, दूसरे जीव पे क्या रहेगा? निर्भर रहेगा। उसे क्या कहेंगे? पर पोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? पर पोषण। अब देखो मनुष्य हो गया, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, अमीबा, मेढक, ये सब क्या है? पर पोषण है। अब देखो जैसे मैंने बताया आपको पोषण की दो विधि, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। उसी प्रकार अब हम लोग पढ़ेंगे पर पोषण के प्रकार जो होते हैं, तीन प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे। एक मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। देखो नाम में ही है मृतजीव। कुछ ऐसे जीव हैं जो मरे हुए जंतुओं को क्या करते हैं? खाते हैं। ठीक है। और परजीवी मतलब पर माने पास में रह करके, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पास में रह करके क्या करते हैं? भोजन प्राप्त कर लेते हैं अपना। ठीक है। और प्राणी संपोषण जीव में वैसे जीव आते हैं जो अपना भोजन ठोस अवस्था में ग्रहण करते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, तरल या ठोस अवस्था में ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं?
प्राणी संपोषण कहते हैं। इस सब के बारे में आगे भी जानेंगे। आइए देखिए क्या लिखा है, आगे देखते हैं। मृत मृत जीवी, बताए ना आपको मृत जीवी में क्या होता है। वैसे जीव, देखो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, वैसे जीव जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं मृत जीवी कहलाते हैं। जो मरा हुआ खाएगा, ठीक है, जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब क्या है, मृत जीवी है, मृत जीवी है। देखो मृत जीवी को अपघटक भी कहा जाता है, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, वातावरण को साफ सुथरा रखने का भी काम करते हैं। देखिएगा मृत जीवी को क्या कहते हैं, अपघटक भी कहा जाता है। एग्जाम में आया था कि अपघटक इनमें से कौन सा है, ऑप्शन दे देगा, कवक, बैक्टीरिया, है, इस तरह से ऑप्शन दे देगा, ठीक है। बात करते हैं मृत जीवी की। देखिए मृत जीवी अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में ही अवशोषण के द्वारा ग्रहण करता है। क्वेश्चन दे देगा कि मृत जीवी भोजन किस अवस्था में ग्रहण करता है, तरल अवस्था में, और तरल अवस्था में करता है किस विधि द्वारा, अवशोषण द्वारा, किस विधि द्वारा, अवशोषण द्वारा तरल जो है अवस्था में भोजन को ग्रहण करता है। ये ठोस अवस्था में भोजन को ग्रहण नहीं करता है, याद रखिएगा, ठीक है। और मृत जीवी को ही सैंप्रोफाइटस भी कहा जाता है, याद रखिएगा, सैंप्रोफाइटस किसे कहते हैं, मृत जीवी को ही कहा जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं परजीवी। परजीवी क्या है, देखिएगा कि वैसे जीव जो दूसरे जीवों के साथ अस्थाई या अस्थाई से, जो साथ में अस्थाई रहे या अस्थाई रूप में रह करके अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। जैसे गोल कृमि हो गया, फीता कृमि हो गया, मलेरिया परजीवी हो गया, हुक वर्म हो गया, टेप वर्म हो गया, इत्यादि। ये सब क्या है, दूसरे जीव के पास में रह के अस्थाई या अस्थाई रूप में रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, समझ गए। प्राणी संपोषण में क्या होता है कि वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। यानी जो अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करे, ठोस रूप में ग्रहण करेगा, उसे प्राणी संपोषण पोषण कहलाता है। जैसे अमीबा हो गया, ये ठोस रूप में ग्रहण करता है। अमीबा के बारे में आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है, अमीबा के बारे में बेहतरीन रूप से हम लोग जानेंगे। मेढक हो गया, यह भी ठोस रूप में, मनुष्य हो गया, यह भी ठोस रूप में भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की, यानी फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। देखो ये क्या है कि एक जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उस विधि को ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस विधि द्वारा पौधे क्या करते हैं, भोजन को प्राप्त करते हैं। बात करते हैं पौधों में। देखो पौधों की बात किया जाए, जिस प्रकार हमारे शरीर में धमनी और एक शिरा है ना, धमनी क्या है, शिरा है, उसी प्रकार प्लांट में भी एक होता है जाइलम, क्या होता है, जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, ठीक ना, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम को बोलते हैं दारू, जाइलम को क्या बोलते हैं, दारू, और फ्लोएम को बोलते हैं बास्ट। याद रखिएगा, दोनों का कार्य अलग अलग है, नाम भी अलग अलग है। यानी जाइलम को ही दारू कहेंगे, यानी नाम इसका है, फ्लोएम को बास्ट कहेंगे, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज से जाइलम और ज से जल ढोएगा, ये क्या ढोएगा, जल ढोएगा, क्या ढोएगा, जल ढोएगा। फ्लोएम जो है फ से फल, यानी जो भी फल बन जाता है, जो भी भोजन बन जाएगा, उसको ढोने का काम कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। समझ गए, कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। इसके बारे में आगे भी और विधिवत रूप से हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको मैंने ये बताया कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है।
समझ गए, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में आ जाता है तो इसको लिखने के बाद ये तस्वीर आप बना दीजिएगा, आपको नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। आता है एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखें, तो कैसे लिखिएगा? देखिए यहाँ पे समझिए, अगर 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल दोनों होना चाहिए, सूर्य के प्रकाश भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल भी होना चाहिए। इसमें क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनेगा, C6H12O6 बनेगा और 6O2 और 6H2O बनता है। याद रखिएगा ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक क्या है, समीकरण है। बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण जो है किस रंग में सबसे कम होता है, तो बैगनी में सबसे क्या होता है, कम होता है। और प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे ज्यादा होता है, लाल में जो है सबसे ज्यादा होता है। और यह किस प्रकाश में होता है, तो सदृश प्रकाश में ही होता है। समझ गए ना, ये सिर्फ जो है सदृश प्रकाश में होता है। यह कैसी क्रिया है, तो अपचयन या उपचयन क्रिया है। यह भी पूछ सकता है कि बताइए प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है, उपचयन या अपचयन। देखो उपचयन अपचयन क्यों कहते हैं, क्योंकि जल का होता है उपचयन तो ऑक्सीजन के बनने में होता है। जल का अपचयन किसमें होता है, ऑक्सीजन बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयन होता है तो क्या बनता है, शर्करा के निर्माण में काम इसका किया जाता है। अब देखो बात करते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना, बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ क्या है। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, आपको मैंने बताया प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश चाहिए, है CO2 चाहिए, जल चाहिए और खनिज लवण चाहिए। ये सब प्रकाश संश्लेषण के सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल भी चाहिए, तब ना होगा भोजन बनाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो आइए हम लोग जानते हैं पहले प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक कच्चा पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए का CO2 का यूज जो है पौधा किसके लिए करते हैं, शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट को लिए जो है उपयोग करते हैं। आप बात याद रखिएगा एक बात, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.003% होती है। कितनी होती है, 0.0003%। यही कह दें वायुमंडल में कितना होता है, 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए। बात करते हैं नोट में, देखो आयोडीन जो होता है ना, स्टार्च को कैसा कर देगा, नीला कर देगा। स्टार्च को क्या करेगा, नीला कर देता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, KOOH होता है। अब हम बात करते हैं, आपको मैंने बता दिया कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग क्या किस लिए करते हैं, ठीक है, शर्करा कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के लिए करते हैं। शर्करा उसी को बोलते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के लिए CO2 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, CO2 का, यानी प्रकाश क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब बात करते हैं जल, जल तो जीवन है। समझ गए। एक बात याद रखना जल के बारे में, जल का सूत्र तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, H2O होता है। पौधे हाइड्रोजन की प्राप्ति जल से करते हैं। एक बात बताओ, जल टूटेगा, जल किससे बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, इससे बना है। तो पौधे को हाइड्रोजन चाहिए तो कहां से प्राप्त किए, जल से। पौधे जल का विखंडन कर ऑक्सीजन देता है, सही बात है। उसमें हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। हाइड्रोजन को ले लिया, ऑक्सीजन को दे दिया हम लोग को, तुम ले लो, जी लो अपनी जिंदगी। समझ गए। अब बात करते हैं तीसरा जो कच्चा पदार्थ है, पर्णहरित। तीसरा कच्चा पदार्थ क्या है, पर्णहरित। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केंद्र है। बात करेगा ना, क्या हुआ, कोई दिक्कत है नहीं ना।
यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केंद्र होता है। जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है यह हरी पत्तियों में पाई जाती है। कौन हरी? तो सूखी पत्ती में नहीं, किस पत्ती में? हरी पत्ती में पाई जाती है। इसीलिए पत्ते को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। पत्ती को ही क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। अब देखिए बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ग्रीना यानी स्ट्रोमा में संपन्न होती है। अब बात करते हैं प्रकाश को। प्रकाश की क्या भूमिका है प्रकाश संश्लेषण करने में? देखो प्रकाश संश्लेषण केवल विबजियोर में VIBGYOR में संपन्न होती है। यहां तक क्लियर हो गया ना? अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की अवस्था। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दो अवस्था होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की कितनी अवस्था होती है? दो अवस्था होती है। एक प्रकाश रासायनिक क्रिया, दूसरा रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। यानी एक प्रकाश में होगा और दूसरा प्रकाश की अनुपस्थिति में होगा। दोनों में सिर्फ यही फर्क है। समझ गए? बात करते हैं पहले प्रकाश रासायनिक क्रिया में क्या होता है। देखिएगा यहाँ पे समझिएगा प्रकाश रासायनिक क्रिया में यह क्रिया वर्णहरित के ग्रीना में संपन्न होती है। इसे हिल क्रिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हिल क्रिया भी कहते हैं। इसमें जल का अपघटन होकर के हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन बनता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। प्रकाश रासायनिक क्रिया के अंत में इस क्या निकलता है? जब प्रकाश रासायनिक क्रिया होगा तो अंत में ATP और NADPH निकलता है। समझ गए ना?